आइए हम जानते हैं समाज सेवी संस्था लोक कल्याणकारी समिति के प्रदेशाध्यक्ष एवं पत्रकार शिव रतन नामदेव जी से, जो हमेशा गौवंशों के बारे में लिखते रहते हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में लिखते रहते हैं। जी सर, आप बताइए, आवारा गौवंशों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आवारा गौवंश यहाँ की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। विशेष तौर से जो पहाड़ी क्षेत्रों से लगे हुए गांव हैं, समस्या तो पूरे रीवा जिला में ही है, पर जो पहाड़ी क्षेत्रों से लगे हुए गांव हैं, जैसे उधर सिमरिया से लेकर के और ये अपना सिरमौर है, लालगांव है, ये कटरा है और इधर नई गढ़ी, मऊगंज, अपना हनुमना तक, यहाँ पर गौवंश एकदम बहुतायत संख्या में है। तो इससे क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग खेती करते थे किसान, अब उनकी खेती एकदम हो नहीं पा रही है, सब खेती चौपट हो गई है। स्थिति ये है कि मतलब अब किसान सिर्फ थोड़ा बहुत खेती कर पा रहे हैं, मतलब जहाँ पर वो रात दिन तकवारी करते हैं। इससे मतलब इन गौवंशों, आवारा गौवंशों से मतलब किसानों की बड़ी विडंबना है, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है इससे। इसके लिए पूर्व सरकार कमलनाथ ने गौशालाओं का निर्माण करना शुरू किया था, कुछ गौशाला बने भी हैं। तो ऐसा लगा कि उनमें कुछ गौवंश चले जाएंगे तो कुछ कम हो जाएंगे, पर अभी तक उनका उद्घाटन ही नहीं किए, गौशाला बन के खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं ऐसे ही। अभी पिछले दिनों मैंने लिखा था कि गौशाला बने हुए हैं, लेकिन उनको पशुओं मतलब गौवंशों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो फिर हमारे त्योंसर विधायक जी ने एक शंकरपुर महेबा में गौशाला बना हुआ था, तो उसका जाकर के उद्घाटन किए। तो लेकिन समस्या यहीं पर नहीं ख़त्म होगी। इसके लिए वाकई में जिस तरह से बसामन मामा में गौ अभ्यारण्य बनाया गया है, उस तरह से ऐसे 25-30 पंचायतों के बीच में गौ अभ्यारण्य, जहाँ भी ज़मीन है जंगलों में और सर्वशासकीय ज़मीन है, वहाँ पे गौ अभ्यारण्य बनाए जाए, जिसमें पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा गौवंशों को और पशुओं को सबको वहाँ पे जो आवारा हैं उनको वहाँ रखा जाए, तब जाके कहीं समस्या ख़त्म होगी। अब ये जो गौशालाएँ बनाई गई हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता है 100 गौवंशों की। तो हमको तो ये लगता है कि उसमें गायों को रखा जाएगा, जो दुधारू गायें हैं और गायें हैं, और जो अभ्यारण्य हैं उसमें सभी को रखा जाएगा जो गौवंश हैं। तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं सरकार सोचती है तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। जी, आप कहना चाहते हैं कि सरकार हर 25-30 ग्राम पंचायतों के बीच एक गौ अभ्यारण्य बना दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक गौ अभ्यारण्य बनने से होगा क्या कि जो गौवंश हैं, मतलब बैल हैं, उनको सबको वो जो गौशालाएँ हैं उसमें गायों को रखेंगे तो ये बैल कहाँ जाएंगे। और जब तक ये पूर्ण रूप से, अब आप देख रहे हैं कि पूरे जहाँ जगह जगह गौवंश छाए हुए हैं। पहले होता क्या था कि ये इन गौवंशों को ये उठा ले जाते थे काटने फूटने के लिए, तो यहाँ पर कम रहते थे। विगत 4-6 साल पहले समाज सेवी लोगों ने ये किया कि जो ट्रकों में भर भर के ले जाते थे गौवंशों को, ले जाते थे वहाँ पर कत्लखाने में काटते थे, तो उनको रोक दिया। जब रोक दिया तो अब वो गौवंश सब यहीं पे हैं और आवारा हैं। आजकल कोई किसान भी सब छोड़ दिए हैं अपने अपने गौवंशों को, या तो फिर और कुछ प्रावधान करे सरकार कि जिनके पास गौवंश हैं, पशु हैं, उनके लिए कुछ ऐसा निर्धारित करे कि चारा भूसा के लिए कुछ देना शुरू करे, और ले करके कोई संयंत्र बना करके उसमें कंपोस्ट खाद पैदा बनाएं, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। लोग फिर पालने लगेंगे, जब 2 पैसे मिलने लगेगा किसानों को तो पालने लगेंगे। हालांकि किसानों का नुकसान है इसमें। ये गौवंशों के द्वारा जो खाद होती थी, पहले इकट्ठा करते थे गोबरों को, उससे उपल बनाते थे, घर में खाने बनते थे। जब गैस आ गया तो नहीं हो पाता है, हो रहा है, लोग गैस से बना रहे हैं, पर इनके गोबर की खाद बनाई जा सकती है। गोबर जो किसानों के खेत में पड़ती थी तो उसमें पैदावार अच्छी होती थी। आज सब उसी खाद डाल रहे हैं तो उससे खेती को नुकसान ही हो रहा है, पर ये विडंबना है। तो इसको सरकार को भी सोचना पड़ेगा और आम जनता को भी सोचना पड़ेगा, किसानों को भी सोचना पड़ेगा, और जिनके पशु हैं जो छोड़ देते हैं आवारा,
उनको भी सोचना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम स्थानीय किसान श्री कौशल प्रसाद त्रिपाठी जी से आवारा पशुओं की समस्याओं जो यहाँ के किसानों के लिए मुसीबत बनी है उनसे यहाँ के बारे में जानते हैं। पंडित जी आप बताइए कि यहाँ आवारा पशु जो आवारा गौवंश से किसानों की खेती नष्ट कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि इस देश की माटी हमारे जो है पूर्वजों ने कहा है कि और पूर्वजों का इस तरह का विचार था कि इस देश की माटी इस देश की माटी चंदन है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, हर बच्चा श्री राम है। देखिए इस देश में जो है इस धरा में जो है पशुओं का बहुत बड़ा सम्मान होता था। गाय और बैलों की यहाँ हर चीज़ पूजनीय है, लेकिन जो पूज्य था वो पुजारी हो गया, जो दाता था वो भिखारी हो गया। आज अज्ञानता बस हम इनका अपमान कर रहे हैं और इसका परिणाम हमें खुद भोगने के लिए रहा है। आज इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कहते हैं गौ कथाएँ सुनाते हैं, लेकिन गौ कथाएँ सुनाए जैसे वृक्ष लगा दिए, हम लगा दिए वृक्ष को, लेकिन वृक्ष का अगर पालन पोषण नहीं करेंगे तो वृक्ष नहीं बढ़ेगा। अगर हम इन गायों का सम्मान नहीं करेंगे, इस पशुधन का सम्मान नहीं करेंगे तो उनका अपमान नहीं हो रहा, हम अपने भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों शास्त्रों पुराणों में उनकी सदैव पूजा हुई है, लेकिन हम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए हमारा धर्म बनता, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी को न स्वयं को कष्ट पहुंचाएं, न किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाएं। अगर हम कष्ट पहुंचा रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आवारा पशुओं को छोड़ करके। जी पंडित जी आप बताइए कि यहाँ देखिए आवारा पशुओं को छोड़ करके इतना बड़ा बताइए कि लोगों के खेत चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से जो है व्यवस्था करके किसी तरह से इसने खेत को बोए। कितने किसानों ने खेत को बोना जोतना ही बंद कर दिया। चलिए हम दिखाते हैं कि कितने खेत पड़े हुए हैं, किस मजबूरी में पड़े हुए हैं। अगर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, न तार बाउंड्री है, न सरकार का इसी ओर ध्यान है, न कुछ है। अगर सरकार जनप्रतिनिधि का हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम किसानों की खेत की सुरक्षा करेंगे, हम उनकी मर्यादाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन आज तक कोई नेता प्रतिनिधि इस तरफ जो है तो नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम जी पंडित जी आप ये बताइए, जैसे यहाँ के विधायक सांसद हैं, उनसे यहाँ के लोगों ने कई बार गौशालाओं को बनाने के लिए बताया, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब चुनाव आता है तभी आते हैं और सभी ऐसा है कि वो अपने कर्तव्यों से परिचित हैं। सबसे पहली बात है कि उनको कल्याण कार्य का ही ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होगा तो अधिक से अधिक कल्याण कार्य करने की कोशिश करेगा। हमारा दायित्व होता, हमारा कर्तव्य होता, कोई कहे या न कहे, अगर मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, इस क्षेत्र का सांसद हूँ, तो मैं अधिक से अधिक कार्य करूँगा ताकि यहाँ के लोग खुश रहें और परमात्मा को जब हम दूसरे की आत्मा खुश रहेंगे, परमात्मा हमारे ऊपर खुश रहेंगे और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जी मतलब आप ये बताइए कि ग्राम पंचायत स्तर पर इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जी पंडित जी धन्यवाद।